ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वह घाटी में जब तक हालात सामान्य यानी जब तक टारगेट किलिंग खत्म नहीं होती तब तक वे घाटी नहीं जाएंगे। सरकार उन्हें जम्मू में ही नौकरी करने दे। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर केवल आश्वासन देती है। घाटी में काम करने के दौरान हत्या होने जैसे अंदेशों से कर्मचारी तनावग्रस्त रहते हैं। हालांकि उससे पहले सुपेंद्र कौर की जितने भी एम्प्लॉयज की वहाँ पे निर्मम हत्या हुई है, उसके बारे में उसके बाद ही हमने एक सेंस ऑफ थ्रेटनेस फील की। हमने एक एजिटेशन शुरू की। सरकार को ये बोलने के लिए, एजिटेशन मैं नहीं बोलता हूँ, अपने हक की लड़ाई हमने शुरू की कि सरकार को ये बोलना चाहते थे हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें दे दो। अगर हम जॉब पे जाते हैं तो डर लगता है, वो सिक्योरिटी मेरे को फील नहीं आती है। मैं काम कर करके मेरे को कौन मारेगा, कब कहाँ से गोली आएगी, कौन मारेगा ये पता नहीं है। और लास्ट में क्या होता है, एक एम्प्लॉय को मारा जाता है और उसके पेरेंट्स बेचारे बूढ़े परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा इन 32 सालों में जब से हमने कश्मीर ज्वाइन किया, जब से कश्मीर से हम 90s में निकले हैं, तब से आज तक मुझे नहीं लग रहा सिनेरियो कोई चेंज हुआ। हाँ, एक चीज जरूर हुई, पहले तो लोग कैल्शियम कोप लेके आते थे और मारते थे, झुंड में आते थे मिलिटेंट। अब तो हाइब्रिड टेररिज्म शुरू हो गया, अब तो सबको पता होगा, अब पिस्टल्स आ गया है और ये ज्यादा घातक है। बंदूक तो दिखती थी दूर से, मगर ये पिस्टल्स तो दिखते नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि अब लोकल पब्लिक भी, लोकल क्राउड भी इन्वॉल्व हुआ है इसमें। तो जब हमारे एम्प्लॉयज सारे बेचारे मारे गए, निर्मम हत्या की गई उनकी, तो हमने एक सरकार से गुहार लगाई, भाई हमें सेव कर दो, हम नहीं मरना चाहते ऐसे। तो हमने सरकार से एक डायलॉग प्रोसेस शुरू की। तब गवर्नर साहब ने, हमने एजिटेशन किया वहाँ कश्मीर में, आप सबों ने देखा होगा क्योंकि आप सब लोगों ने ही कवर किया था वो। तो आनंद फानन में गवर्नर साहब ने हमको बुलाया, तो एक मीटिंग हो गई। उस मीटिंग में कम से कम हम 25 डेलीगेट्स थे। तो मीटिंग में जब हम गवर्नर साहब 2 घंटे उसने हमें टाइम दिया, 2 घंटे में हमने उससे जो बातें की, मगर एट द एंड ऑफ द मीटिंग कोई कंसेंसस किसी पे नहीं बनी। खाली आश्वासन दिए गए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये चीज करेंगे। उसके बाद सरकार ने स्टेप्स उठाने उनके हिसाब से जो उन्होंने उठाने थे उठाने शुरू कर दिए। पहले उन्होंने एक ट्रांसफर पॉलिसी जो हम 12 साल से 2010 से मांग रहे थे कि अगर मेरी मिसेस अनंतनाग में है, मैं कुपवारा में पोस्टेड हूँ, हमें एक जगह कर दो, वरना परिवार बिखर रहा है। सरकार ने कभी नहीं माना, मगर इन किलिंग्स के बाद आनंद फानन में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, तो ट्रांसफर्स की है। वो ट्रांसफर्स में उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। अगर मैं वो भी बताऊं ट्रांसफर क्या हुए, इनको कुछ पता नहीं चला। इन्होंने मर्द को भेज दिया कुपवारा और लेडीज को भेज दिया अनंतनाग, एक ही परिवार के। ये भी इनको जल्दबाजी में समझ नहीं आया हम कर क्या रहे। ट्रांसफर्स हो गई, सरकार ने बहुत कुछ बोला। तो फाइनली हमने उनको बोला, देखो ना हमें ट्रांसफर चाहिए, ना हमें प्रमोशन चाहिए, हमें जान चाहिए, जान की सुरक्षा चाहिए। अगर मैं सेफ रहता हूँ तभी तो मेरी ट्रांसफर भी होगी, तभी मेरी प्रमोशन होगी। जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मेरी प्रमोशन क्या करेगी, ट्रांसफर क्या करेगी? हाउ कैन इट हेल्प मी? ट्रांसफर कैसे हेल्प करेगी जब मेरी जान ही सुरक्षित नहीं? तो सरकार से डायलॉग चल रहा था, कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ। फिर हमने एक बार प्लान किया कि नहीं, अब जहाँ से जाना है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है। हाँ, ट्रांजिट क्या जो कश्मीर में आप सब भाइयों को पता होना चाहिए, जितने भी कश्मीर में ट्रांजिट कैंप्स बने हैं उसमें हार्डली 1000 से भी कम लोग रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट है करीब 6000। 5000 लोग बेचारे वनरेबल हैं, जो बाहर रहते हैं, जो दिन में भी डिपेंडेंट है इन्हीं ऊपर, रात को भी जिनके घरों में रहते हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी टोटल उसी पे है। जब वहाँ हम सेफ नहीं फील किया हम लोगों ने, जो ट्रांजिट कैंप्स में रहते हैं, तो वो जो बाहर रहते थे बेचारे वो कहाँ से सेफ है? वो तो 24 आवर्स इसी प्रेशर में झेल रहे थे। तो हमने एक फैसला लिया कि भाई जान बचाना हमारा पहले परम धर्म है, तो हम यहाँ से निकलेंगे, बाद में देखेंगे। तो हमने शिफ्ट किया और एजिटेशन शुरू की। जम्मू यहाँ आके हम एजिटेशन नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे, सरकार को बोल रहे भाई हमारी जान की सुरक्षा दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। ना हमें प्रमोशन आपकी चाहिए, ना आपकी ट्रांसफर पॉलिसी स्क्रैप कर दो, इसको हमें नहीं चाहिए, हमें जान की सुरक्षा चाहिए।
तो तब से आज तक, आज के डेट तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। इनफैक्ट हम बहुत सारे जगह पे गए, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी ले लूँगा बोलने के लिए। हमने बीजेपी के दफ्तर में जो करंट डिस्पेंसेशन है उनके ऑफिस भी गए, उनके लोगों से हम मिले भी, मगर हमें आश्वासन ही मिलता गया, आप वेट करो, आप वेट करो, आप वेट करो, कुछ नहीं होगा। मगर हम वेट करते गए। 4 महीने, कितने दिन हो गया? 130 दिन, 130 डेज है पास। 130 दिन हमने वेट किया, मगर हमें कोई रिटर्न आश्वासन सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया। वर्बली सारे बोलते हैं, मगर हमारे साथ क्या दुर्भाग्य होता है, हमारी सैलरीज बंद हो गई, हमारे शो का नोटिस आने लगे। एवं अगर आप लोगों ने देखा होगा, लेटेस्ट अभी TR ने एक और लेटर निकाली है गुलाम नबी आजाद साहब की, आप सबों ने देखा होगा। उन्होंने एक थर्ड लेटर निकाली है आजाद साहब को, उसके नीचे अगर आप कंटेंट पढ़ोगे उसमें भी हमारा ही नाम, लेटर उनको निकाला मगर यूज किया गया हमको। उसमें हमें बीजेपी का स्टूज बताए गए, उसमें हमें बोला गया ये अजीत डोभाल के पेड एजेंट्स हैं, बहुत कुछ बोला गया। RSS के स्टूज हैं, ये ट्रेनिंग करके आए हैं, ये यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने आए हैं। तो देखो, अगर इतनी क्रिटिसिज्म, इतना जहर भरा हुआ है उनके दिमाग में, तो हम एज एम्प्लॉय निहते क्या करेंगे? हमारा क्या से है वहां? हम सरकार को तो यही बोल रहे हैं, भाई हमारी जान की सेफ्टी करो जैसे आपको लगे। जब तक आप सरकार को हम लास्ट रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमें रिलोकेट कर दो। रिलोकेट का मतलब ये नहीं कि हम उनको बोलते हैं कि आप हमें यहाँ ही सेटल करो वंस फॉर ऑल। एक ऑप्शन हमने उनको दिया था, जब आप ग्राउंड जीरो से आप अपनी सारा सिक्योरिटी ठीक करोगे, उसके बाद आप रिव्यू करो उस सिक्योरिटी को, अगर ठीक लगता है हम जाने को तैयार हैं, मना करने को हम तैयार नहीं है, काम करने को हम तैयार हैं। इसमें जितनी भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सारी सरकारों के पास गई, टाइम पे उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि भाई ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनकी जान खतरे में है, इनको सेफ गार्ड करो। तो सरकार को आज तक, अभी टिल नाउ, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, अभी तक हमें कोई भी, हाँ वर्बली आश्वासन बहुत मिले हैं, मगर कोई इन राइटिंग हमें कुछ नहीं मिला है। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।